देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के बारे में। और ये जो टॉपिक है आपका ये 11th का ही एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक है। अब इसके बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का, उसका अपना प्रॉपर्टी होता है। अब ये प्रॉपर्टी क्या करता है, यदि आप मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स से या कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके शेप में या साइज में या कॉन्फ़िगरेशन में आप चेंज कर रहे हैं, तो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। जब आप एक्सटर्नल जो आप फोर्स लगा रहे हैं, जब आप उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं, बॉडी ओरिजिनल शेप या साइज में आते हैं। तो ये जो बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, जो रिगेन करने का अपने ओरिजिनल साइज को, तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। अब ये क्यों होता है, किसी भी सब्सटेंस में यदि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तभी इसमें क्या होता है, इसके शेप साइज में चेंज होता है। जो एक्सटर्नल फोर्स बाहर से आप लगाते हो उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और बॉडी के शेप और साइज में या कॉन्फ़िगरेशन में आप चेंज करते हो। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में। जैसे कि मान लो ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग में आप क्या लगा रहे हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक फोर्स आप लगा रहे हो तो क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएंगे। स्प्रिंग क्या होगा, यहाँ पे स्प्रिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये स्प्रिंग ये स्ट्रेच हो जाएगा। ये क्या है, आपका जो एक्सटर्नल फोर्स आपने एफ लगाया, ये क्या है आपका फोर्स, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। इसको क्या बोलेंगे हम? डिफॉर्मिंग फोर्स। कोई सा भी एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी के शेप और साइज में चेंज करता है। अब क्या होगा, देखिए, हमने एफ फोर्स लगाया, ठीक है, हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। अभी अपने ओरिजिनल, इसको जब हम हटा देंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है ना। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में आए, ठीक है ना। तो इस यही प्रॉपर्टी क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। अब ये कैसे जनरेट होता है, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स। और क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, हम यहाँ पे एक स्टील का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे स्टील का या कोई भी मटेरियल का, कोई भी मेटल का हमने एक रॉड ले लिया, ठीक है ना। मेटलिक हमने रॉड ले लिया। अब इस मेटलिक रॉड को हम यदि मान लीजिए एफ फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। एफ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये एफ फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हल्का सा स्ट्रेच होगा। और जब फोर्स हम हटा देंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? डिफॉर्मिंग फोर्स। यही क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे खास करके यहाँ पे इलास्टिसिटी के बारे में। तो इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी में आखिर जनरेट क्यों होता है, क्या रीजन है इलास्टिसिटी जनरेट होने का? तो इसका रीजन है कि कोई भी सब्सटेंस होते हैं, कोई भी बॉडी होते हैं, मान लीजिए वो एटम का या मॉलिक्यूल से वो मिल करके बहुत बना है। तो बहुत सारे उसमें क्या है, एटम्स हैं और मॉलिक्यूल है। तो सपोज हमने फोर्स लगाया और हमने फोर्स लगा के इसको हमने क्या कर दिया, हमने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है ना। पहले ऐसा था और बाद में हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इसे हमने स्ट्रेच कर दिया। इसको हमने इस तरह से हमने फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई भी मेटलिक वायर या कुछ भी है, ये रबर है, जो भी है, तो इसके अंदर में बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना, या एटम होंगे। तो क्या होता है ना, जब ये स्ट्रेच होता है ना, तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगाता है और ये फोर्स इसको ओरिजिनल शेप साइज में लाने का कोशिश करता है। तो ये जो फोर्स होता है ना, वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सब्सटेंस में होते हैं, अंदर में होते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जो बॉडी को दोबारा अपने रीगेन या दोबारा अपने शेप में लाने का ये क्या करता है, प्रयास करता है, या ये प्रॉपर्टी बॉडी का होता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स और इलास्टिसिटी के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं, आपके पास जो सब्सटेंस होते हैं, मान लीजिए, तो कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, उसका इलास्टिसिटी कैसा हो सकता है। तो ये हो सकता है परफेक्टली, हम बात करने वाले हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है, ठीक है ना। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है, तो कोई भी सब्सटेंस जिसमें यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं,
ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसके बॉडी के शेप साइज में चेंज करते हैं, ठीक है ना। यदि हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दे, क्या डिफॉर्मिंग फोर्स जिसको हम एक्सटर्नल बार बार बोल रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसके शेप और साइज में हम चेंज कर रहे हैं। यदि मान लीजिए वो डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं तो एकदम से वो ओरिजिनल शेप साइज में बॉडी यदि आ जाते हैं, ठीक है ना, जैसा पहले था उस शेप साइज में वो आ जाएंगे, तो इस बॉडी को हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है ना। तो बहुत सारे बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होते हैं, क्वार्ट्ज इसका एग्जांपल है। और मान लीजिए कि स्टील का कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है ना, स्टील का स्प्रिंग है, तो स्टील का स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसको वो ज्यादा इलास्टिक होता है और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने का वो ज्यादा प्रयास करता है, ठीक है ना, और ये ओरिजिनल पोजीशन में आता है। और इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट मटेरियल होते हैं, मान लीजिए इलास्टिसिटी के बारे में। तो सपोज हम स्प्रिंग का बात करें यहाँ पे, तो हम मान लीजिए एल्युमिनियम का और एक हमने स्टील का स्प्रिंग लिया, दोनों को हमने स्ट्रेच किया और दोनों को हमने सेम फोर्स इक्वल फोर्स लगा के स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, दोनों अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने का प्रयास करेगा। बट यहाँ पे स्टील जो है, स्टील मोर इलास्टिक होता है तो अपने पोजीशन में वो ज्यादा आएगा, ठीक है ना, ओरिजिनल पोजीशन में ज्यादा आने का प्रयास करेगा और ज्यादा उसके लेंथ में वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, पहले और बाद में जब हम इसको फोर्स लगाते हैं उसके बाद का। बट यहाँ पे एल्युमिनियम का आपके पास स्प्रिंग है और उसको आपने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच कर दिया फिर से दोबारा आपने मान लीजिए रीगेन करेंगे अपने शेप को, बट क्या हो जाएगा, एकदम से ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएंगे, उसमें हल्का फुल्का क्या हो जाएगा, लेंथ में इंक्रीजमेंट रह जाएगा बाद में, ठीक है ना, फोर्स आप हटा देंगे इसके बाद भी, ठीक है ना, तो लेंथ में हल्का सा चेंज हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इलास्टिसिटी यही होता है। और परफेक्टली इलास्टिक में एकदम से जो ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं तब क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। अब दूसरा हम बात करने वाले हैं कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होता है कि कोई भी बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स सब हम लगाते हैं उसके शेप साइज में चेंज करते हैं, बट यदि दोबारा हम वो सब हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं तो ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ पाते हैं। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। और ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, कोई भी बॉडी जिसमें हम इसमें हम शेप यदि हटा लेते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स तो ये अपने शेप साइज में आ जाते हैं और ज्यादा प्रॉपर्टी अपनी ओरिजिनल शेप में आता है, इसका ज्यादा प्रॉपर्टी होता है, इसका कम प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। ओरिजिनल साइज में आने का मोर प्रयास करेगा, मोर कोशिश करेगा और आएगा भी। अब इसका क्या होगा कि ओरिजिनल शेप में और साइज में आएगा ही नहीं, जैसा आपने फोर्स लगा दिया उस तरह से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि कैंडल, ठीक है ना, कैंडल चाहे वॉल पट्टी, तो देखो कैंडल आप वॉल पुट्टी जो भी होता है, तो यहाँ पे कैंडल में आप देखो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के आप क्या कर रहे हो, मान लो कैंडल को आप ऐसे तोड़ दे रहे हो, तो तोड़ दे रहे हो तो क्या होगा, हल्का सा आप ट्विस्ट कर दे रहे हो कैंडल को, तो क्या होगा, अपने शेप और साइज में दोबारा नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा देखा जाता है मेटल में इलास्टिसिटी होता है, ठीक है ना, नॉन मेटल में कम होता है, ठीक है ना, या नहीं होता है। तो इस तरह से परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी ये होता है। अब आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि तीसरा रिजिड बॉडी के बारे में। तो रिजिड बॉडी कहने का मतलब क्या है, एकदम से रिजिड होता है। और इसमें यदि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा भी रहे हो, कितने भी आप प्रयास कर रहे हो लगाने का एक्सटर्नल फोर्स और उसके शेप साइज में चेंज करने का, तो अपने शेप साइज में ही नहीं चेंज हो पा रहे, ठीक है ना। ये इस बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो भी होता है या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो भी होता है, ये मोर एकदम टाइटली बॉन्डेड होते हैं इसके पार्टिकल, और ये पार्टिकल अपने पोजीशन से चेंज नहीं हो पाते हैं, तो एकदम रिजिड बॉडी होता है। जैसे डायमंड हुआ, तो डायमंड क्या है, एकदम मजबूत है, ठीक है ना, वो ओरिजिनल जो शेप में होते हैं, आप फोर्स लगाएंगे डिफॉर्मिंग फोर्स तो यहाँ पे वो चेंज नहीं हो पाते। अब एक पॉइंट आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे कि देखिए क्या होता है कि आप मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, बॉडी के शेप साइज में आप चेंज कर पा रहे हैं, बट एक लिमिट तक ही आप फोर्स लगाएंगे तभी वो ओरिजिनल शेप साइज में को रिगेन कर पाएंगे दोबारा, प्रॉपर्टी बॉडी का जो होता है। अब मान लीजिए आप एकदम से फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो बाद में क्या होंगे, बॉडी टूट ही जाएंगे, ठीक है ना। कोई वायर है, अब वायर को आपने एकदम से स्ट्रेच किया, तो पहले तो स्ट्रेच होगा, कुछ लिमिट तक ही फोर्स होता है, एकदम लिमिट तक ही फोर्स होता है, जिस फोर्स जहां तक क्या करता है बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है, ठीक है ना। बाद में क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे क्या कैसा होता है। और आगे हम बात करने वाले हैं कि ये जो
इलास्टिसिटी हम देखें, इसको अब हम मेजर करते हैं तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला होता है ए, यहाँ पे योंग्स मॉडुलस होता है। तो यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन यूज करके, ठीक है ना, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे होता है बल्क मॉडुलस भी होता है, और एक होता है सी में शेयर मॉडुलस। तो देखिए यहाँ पे ये सब जो टर्म्स होते हैं ना, ठीक है ना, बल्क मॉडुलस, योंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, तो ये सब इन सब से मेजर किया जाता है कोई भी सब्सटेंस को कि वो इलास्टिसिटी किस तरह से है, ठीक है ना, उसमें वो उसका इलास्टिसिटी का जो नेचर होता है वो किस तरह से, मोर इलास्टिक है या नहीं इलास्टिक है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस को यहाँ पे हम मेजर करते हैं। तो ये हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा है कि इलास्टिसिटी क्या होता है और किस तरह से, मतलब ये यहाँ पे बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो इलास्टिसिटी यहाँ पे जनरेट होता है। डिफरेंट बॉडी के बारे में देखा है। तो देखिए यहाँ पे ये इलास्टिसिटी से आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे, जैसे योंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है ना, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे आगे। तो यदि आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो लगे तो आप यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।